हेलो एवरीवन। तो कमिंग टुवर्ड द सेकंड लेक्चर ऑन स्पीड एंड टाइम। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने एक जो है टाइप खत्म कर ली थी। अब हम सेकंड कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, डेट इज लाइंग इन फ्रंट, लेट वी कम अक्रॉस व्हाट हैव बीन गिवन। आपको यहाँ पे क्या दिया, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर्स पार्शियली बाय ट्रेन एंड बाय कार। मतलब कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो 370 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने के लिए नाउ ही इज मेकिंग यूज ऑफ टू यू कैन से रिसोर्सेज, ट्रेन एंड कार। ओके, तो वो दो व्हीकल्स को वहां पे यूज करके चल रहा है। नाउ इफ ही इज कवरिंग 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय कार, he will be taking 4 hours to complete 370 kilometers. ठीक है। However, if he is traveling 130 kilometer by train and remaining by car, he will be taking 18 minutes more. तो आपने करना क्या है, in this problem you need to get speed of train and car. हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहली बात तो assumption करेंगे, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो यहां पे क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार हम यहां पे y किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेते हैं। अब मेरी बात को बड़ी आराम से समझ के चलना। हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग इस पूरे सम को चेक करके चलते हैं। लुक, मान लो वो जो पर्सन है उसने ये 370 किलोमीटर है जिसको उसने ट्रेवल करना है। He want to travel 370 kilometer, okay, from A to B. Now, if he is covering 250 kilometer by train, मान लो उसने ये 250 किलोमीटर, इसमें से ये पहले जो 250 किलोमीटर हैं ट्रेन से ट्रेवल किया, तो यहां से लेके यहां तक मान लो ये C पॉइंट है, मतलब A से लेके C तक he is making use of train, and then remaining by car। तो रिमेनिंग कितना रह गया, अगर ये 370 है और ये 250 है तो रिमेनिंग रह गया बच्चे 120। तो ये जो 120 है ये उसने ट्रेवल किससे किया है, बाय कार। तो वाइल डूइंग सो उस पर्सन को जो कंप्लीट टाइम लगता है वो लगता है 4 घंटे। इस कंप्लीट प्रोसेस में 4 आवर का टाइम लग रहा है। दैट इज वन थिंग यू आर गिवन। नाउ सेकेंडली बात करते हैं, सेकेंड सिचुएशन क्या है। नाउ दैट पर्सन इज अगेन ट्रेवलिंग 370 किलोमीटर, ये 370 ही है। अब सेकेंड सिचुएशन में आपको यहां पे क्या दिया है, इफ ही इज ट्रेवलिंग 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, मान लो उसने 130 किलोमीटर यहां पे 130 किलोमीटर उसने क्या किया है, बाय मीन ऑफ ट्रेन यहां पे कैलकुलेट किया, ट्रेवल किया यहाँ पे 130 किलोमीटर विद द हेल्प ऑफ ट्रेन ही इज ट्रेवलिंग, एंड रिमेनिंग बाय कार। तो अगर 370 में से 130 अगर आपने माइनस किया तो आई विल बी गेटिंग 240 किलोमीटर। तो ये उसने किससे ट्रेवल किया, बाय मीन ऑफ कार। तो इस प्रोसेस में अब उस बंदे को क्या होता है, पहले से 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। मतलब अगर इन द प्रीवियस केस इफ ही वाज टेकिंग 4 आवर, now time taken is 4 hour plus 18 मिनट, मतलब 18 मिनट पहले से ज्यादा लगते हैं। तो पहले तो आपको समझ के चलना है, फिर देख लो आपको मैंने क्या कहा है। ओके, ए एंड बी दे आर 370 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, देयर इज अ पर्सन, वो क्या करता है, वो ट्रेन से चलना शुरू करता है, उसने 250 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद उसने 120 जो है किलोमीटर उसने वहां पे कार के साथ ट्रेवल किया। तो he is reaching from A to B and while doing so he is taking complete time 4 hours। इस पूरा ट्रेवलिंग के लिए उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। सेकंड केस में if he is preferring to travel 130 किलोमीटर by train and remaining 240 किलोमीटर by car, in this process he is going to take 18 minutes more as compared to the time he was taking before, mean now time taken in second case is 4 hour 18 minute। अब आप यहां पे इस पूरे सम को सोल्व कैसे करेंगे, लेट वी चेक। लुक, हम यहां पे पहले केस 1 की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज केस 1, ये बात करते हैं यहां पे। ठीक है, हमने यहां पे ट्रेन की स्पीड को क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड को हमने यहां पे क्या लिया है, y किलोमीटर पर आवर।
अच्छा एक काम करते हैं, आपको ये पता है कि ए से लेके बी तक टोटल टाइम कितना लगता है 4 आवर, है ना। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज 4 आवर। हम एक काम करेंगे, हम लोग वी विल इवेल्युएट टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, देन टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी। हम चेक कर लेंगे ए से लेके सी तक कितना टाइम लगा, सी से लेके बी तक कितना टाइम लगा, दोनों टाइमिंग्स को ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 आवर। क्लियर। तो हमने क्या करना है, हम पहले चेक करेंगे व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू सी, देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू बी। दोनों टाइमिंग्स को ऐड करेंगे, कंप्लीट टाइम कितना लगता है 4 आवर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो लेट वी चेक नाउ, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू सी। अब जब भी आप टाइम निकालते हो, टाइम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चेक करो, ए से लेके सी तक इस टाइम को हम t1 मान लेते हैं, t1 मान लिया। अब देखो, मान लो ए से लेके सी तक आपने जाना है, कितना टाइम लगा, पहले तो चेक करो ए से लेके सी तक कितने किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो, 250। तो ये क्या आ गया 250 किलोमीटर्स आपने ट्रेवल किया। एंड देन अपॉन स्पीड, ए से लेके सी तक स्पीड क्या रही है x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज दिस हैज बीन ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो ये मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया, दैट इज वन थिंग। अब चलते हैं आगे। नाउ टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू बी, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू बी। अब इसको हम यहां पे t2 एज्यूम कर लेते हैं। अब सोचो, C से लेके B तक कितना ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर। एंड देन हाँ जी, व्हाट अबाउट स्पीड हेयर, C से लेके B तक इट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय कार, और कार का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या गया y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। तो टाइम ऑन द होल विल बी इन आवर्स। एंड नाउ व्हाट हैव बीन गिवन हियर, नाउ वी आर गिवन जो टोटल टाइम है t1 प्लस t2, ये आपके पास यहाँ पे क्या है 4 आवर इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो यहाँ पे 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो व्हाट आई कैन से 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर। नाउ दैट इज वन सेटअप वी आर गोइंग टू गेट राइट हियर। ये मेरे पास यहाँ पे पहला सेटअप बन गया फिलहाल के लिए। अब जब ये काम किया, अब यहाँ पे सेकंड केस की तरफ चलते हैं। लोग सेकंड केस में क्या होगा, सेम पैटर्न में टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू डी। लुक, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू डी, इसको हम यहाँ पे t3 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेवल कितना किया गया पहले चेक करो। ओके, फिर सेम फॉर्मूला, हाउ मच वी आर ट्रेवलिंग हियर 130 किलोमीटर एंड व्हाट हैज बीन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमने बिगिनिंग में मान रखा है, यहाँ पे क्या x है x किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 130 अपॉन x, ये आ गया टाइम। एंड देन व्हाट इज टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम डी टू बी, डेट वी आर इन एक्चुअल ट्रेवलिंग बाय कार। तो इस टाइम को हम यहाँ पे t4 मान लेते हैं। नाउ यहाँ पे कितना है 240 अपॉन कार का स्पीड यहाँ पे कितना है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या आ गया y आवर्स आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। एंड नाउ दिस कंप्लीट टाइम t3 प्लस t4 दैट हैज बीन इक्वल टू 4 आवर प्लस 18 मिनट। लुक, अब जो t3 प्लस t4 है, ओके, ये टाइम आपको यहाँ पे क्या दिया है 4 आवर प्लस 18 मिनट। नाउ बी केयरफुल। ओके, t3 की वैल्यू क्या है 130 अपॉन x, t4 का वैल्यू क्या है 240 अपॉन y। 8, ये देखो 4 आर, इसको आर में रखना है। ये देखो ये आर है आपके पास यहाँ पे, ये मिनट है, तो मिनट को भी आर में कन्वर्ट करेंगे। रिमेंबर, ये गलती ना हो, तो आप यहाँ पे अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू डिवाइड बाई 60, यू नो इट। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डिवाइड कर रही हैं। तो इफ यू विल सिंप्लीफाई इट, लुक 6 3 6 10, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 3/10 मीन 43/10। तो ये मेरे पास एक और जो इक्वेशन है फिलहाल के लिए बन जाएगा। तो डेट इज द सेकंड वन।
तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड वन है फिलहाल के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब हमने यहाँ पे ये 1 और 2 इन दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो लेट मी टेक ऑन टू 1 and 2 नाउ। अब इनको चेक करते हैं, इसको सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है। लुक, अब जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ओके, लेट मी टेक ऑन टू डेट पार्ट हेयर। इक्वेशन 1 आपको यहाँ पे दिया गया है 250 अपॉन एक्स 120 अपॉन वाई इक्वल टू 4, डेट इज 1, एंड देन यहाँ पे क्या है 130 अपॉन एक्स 240 अपॉन वाई इक्वल टू 43 अपॉन 10। तो हमने जब ये चैप्टर का बिगनिंग किया था तो हमने इस तरीके के इक्वेशंस सोल्व किए थे। फाइन, तो यहाँ पे क्या है ना, वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल मेक अ रिडक्शन हेयर, हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे, लेट जो 1 अपॉन एक्स है वो यहाँ पे ए के इक्वल है, 1 अपॉन वाई यहाँ पे क्या है बी के इक्वल है। तो दिस आर गोइंग टू बी अ बिट लेंथी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपने पहले लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रखे हैं तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये काम आसान लगेगा। नाउ लेट वी चेक, अगर हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके बनेगा क्या, इसको देखते हैं। अब देखो, हमने 1 अपॉन एक्स को ए एज्यूम किया, 1 अपॉन वाई को बी, तो अकॉर्डिंगली व्हाट डज दिस बिकम, ये बनेगा यहाँ पे 250 ए प्लस 120 बी इक्वल टू 4, दैट इज वन थिंग। ओके, अगर 1 अपॉन एक्स को मैंने यहाँ पे ए एज्यूम किया, इट विल बी 130 ए प्लस 240 बी इक्वल टू 43 अपॉन 10। तो ये रिडक्शन हो गया। तो जहां जहां पे 1 बाई एक्स है वहां पे आपने ए के साथ रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन वाई, आई एम मेकिंग अ रिप्लेसमेंट बाय बी हियर टू गेट दिस थिंग। नाउ लेट वी कम अक्रॉस इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। लुक, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे 130 और यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 130 यहाँ पे एंड देन 250 यहाँ पे, बट इट इज गोइंग टू बी लेंथी। नाउ अगर आप थोड़ा सा भी वहां पे अवेयर हो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लुक, आर दे डबल ऑफ ईच अदर और नॉट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे क्या है 240 है। तो अगर यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 240 है, तो इवन अगर मैं अकेला यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आई थिंक मेरा कैलकुलेशन वर्क यहाँ पे खत्म, कारण कोएफिशिएंट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई इट, हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा 500 है, ठीक है, 250 इंटू 2 500 है, देन 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 to 8, there is no change. Now let me subtract, these will get cancelled, you subtract both of them, 378, 8 minus 43 by 10, you take LCM here, you will be getting 37 by 10, you can check। तो accordingly what we will be left with, look, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 370 a है that is equal to 37 by 10, तो 37 will get cancelled here and that will lead you to a value 1 by 100। you can check on your own, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ये वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा यहाँ पे। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1 by 100 आ गया। Now once you are having a value with you, okay, this value can be filled either here or here, well it is up to you कि आप कहाँ पे वैल्यू को फिल करना चाहते हैं। तो let this value be filled here। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया है 250a 120b is equal to 4, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 by 100, ये हमने फिल कर दिया यहाँ पे 1/100, 120b इक्वल टू 4, ये दोनों कैंसल, 5 5 25, 5 to 10, तो 5/2 प्लस 120b इज इक्वल टू 4। तो 120b की वैल्यू क्या आएगी, 120 टाइम्स b की वैल्यू क्या आएगी, ये आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 minus 5/2, तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, अगर आपने सोल्व किया 8 minus 5 3/2 आ गया। फाइन, अब ये 3 के साथ यहाँ पे कैंसल एंड अकॉर्डिंगली b की वैल्यू क्या आएगी 1/80। बट देन आर एम इज नॉट गेटिंग a एंड b, ये तो हमने खुद यहाँ पे रिड्यूस किया था, सो डेट वी कैन सिंप्लीफाई दीज इक्वलिटीज, हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर पाए, इसलिए हमने ये काम किया था। तो फाइनली अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नाउ वट एवर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर गेटिंग हियर, दिस वैल्यू दे आर टू बी फिल्ड बैक हियर, आपने इन वैल्यूज को यहाँ पे वापस फिल करना है। अब चेक करो, अब यहाँ पे 1/x यहाँ पे क्या है 1/x नाउ इज इक्वल टू a, तो दिस मीन 1/x इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर 1/100। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x क्या आएगा 100, एंड व्हाट डज x रेफर टू, अगर आपको याद हो
स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे जो है इसको यूनिट जो है इसके साथ में मेंशन करके आएंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। इट इज वन थिंग विद यू। नाउ कमिंग अक्रॉस, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड वन, सेकंड रिप्लेसमेंट क्या था, 1 upon y दैट इज इक्वल टू b एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, चेक करो। b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/80 है, तो डेट मीन y का वैल्यू क्या आ गया, 80 आ गया। और जैसे आपको यहाँ पे y का वैल्यू 80 मिलेगा तो y वैल्यू 80 मिलने का मतलब यहाँ पे क्या है, नाउ वी आर गेटिंग स्पीड ऑफ कार हियर, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऑलवेज शो योर रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट एट द वेरी एंड। तो ये आपके पास यहाँ पे सेकंड कैटेगरी है, ओके, जिसमें हम टाइमिंग फैक्टर को जो है मेनली अपने अटेंशन में, इंटेंशन में रख के करते हैं काम। ठीक है ना, इस बात को अपना समझ के चलेगा। मतलब जब भी आप यहाँ पे कोई भी सम इस तरीके का करेंगे तो आप अपना जो मेजॉरिटी पार्ट है जहाँ पे आपने फोकस करना है, आप टोटल टाइमिंग एरिया पे फोकस करोगे। यहाँ पे टोटल टाइम क्या था 4 आवर, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने वो टाइम को चेक किया पहले, लाइक ए से सी तक कितना था, सी से बी तक कितना था, फिर दोनों टाइमिंग्स को ऐड करके उसे 4 आवर के कल कर दिया। सेम पैटर्न पे फिर हमने सेकंड केस को वहाँ पे जो है कंसिडर किया था एंड देन देयर आफ्टर वी हैव डन इट फाइन। तो आई होप यू कैन कंटिन्यू विद सच प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। तो आपके पास जो भी वहाँ पे बुक है प्रैक्टिस साइज करने के लिए, तो यू कैन गो थ्रू प्रॉब्लम्स, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। इवन एनसीईआरटी प्रॉब्लम कैन बी टेकन बिकॉज आई टेकन अदर देन एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में ऐसा सेम एक प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा पक्का, श्योर, फाइन। थैंक यू फॉर टुडे।